आप सुन रहे हैं सादत हसन मंटो की कहानी काली सलवार पार्ट 1। दिल्ली आने से पहले वो अम्बाला छावनी में थी, जहाँ कई गोरे उसके ग्राहक थे। उन गोरों से मिलने जुलने के बायस वो अंग्रेजी के 10-15 जुमले सीख गई थी। उनको वो आम गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार न चला तो एक रोज़ उसने अपनी पड़ोसन तमंचा जान से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड। जबकि खाने को ही नहीं मिलता। अम्बाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छी तरह चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते और वो 3-4 घंटे में ही 8-10 गोरों को निमटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लेती थी। ये गोरे उसके हम वतनों के मुकाबले में बहुत अच्छे थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो ऐसी ज़बान बोलते थे जिसका मतलब सुल्ताना की समझ में नहीं आता था, मगर उनकी ज़बान से ये लाइल्मी उसके हक़ में बहुत अच्छी साबित होती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सर हिलाकर कह दिया करती थी, साहिब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे ज़रूरत से ज़्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी ज़बान में गालियाँ देना शुरू कर देती थी। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहिब तुम एकदम उल्लू का पट्ठा है, हरामज़ादा है, समझा। ये कहते वक्त जो अपने लहजे में सख्ती पैदा ना करती, बल्कि बड़े प्यार से एक साथ उनसे बातें करती। ये गोरे हंस देते और हंसते वक्त वो सुल्ताना को बिल्कुल उल्लू के पट्टे दिखाई देते। मगर यहाँ दिल्ली में वो जब से आई थी, एक गोरा भी उसके यहाँ नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के इस शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमले चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और उन 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ न बुलवाए तो 18.5 रुपये वसूल किए थे। 3 रुपये से ज़्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने उनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपये बताया था, मगर ताज्जुब की बात है कि उनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपये से 1 कौड़ी ज़्यादा ना देंगे। न जाने क्या बात थी कि उनमें से हर एक ने उसे सिर्फ 3 रुपये के काबिल समझा। चुनाचे जब छठा आया तो उसने खुद उससे कह दिया, देखो मैं 3 रुपये 1 टेम के लूँगी, इससे 1 धेला तुम कम कहो तो मैं ना लूँगी। अब तुम्हारी मर्जी हो तो रहो वरना जाओ। छठे आदमी ने ये बात सुनकर तकरार न की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में दरवाजे बंद करके वो अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो ना दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी और सुल्ताना ने भी चुपके से ले ली कि चलो जो आया है गनीमत है। 18.5 रुपये 3 महीने में, 20 रुपये माहवार तो इस कोठे का किराया था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के ज़ोर से एकदम नीचे नल में गायब हो जाती थी और बड़ा शोर होता था। शुरू में तो शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो रफ़ाए हाजत के लिए उस पखाना में गई तो उसके कमर में शिद्दत का दर्द हो रहा था। फारिग होकर जब उठने लगी तो उसने लटकी हुई जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूँकि ये मकान ख़ास हम लोगों की रिहाइश के लिए तैयार किए गए हैं, ये जंजीर इसीलिए लगाई गई है कि उठते वक्त तकलीफ़ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जो ही उसने जंजीर पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट सी हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदाबख्श दूसरे कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान दुरुस्त कर रहा था और एक साफ बोतल में हाइड्रोक्विनोन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना की चीख सुनी। दौड़कर वो बाहर निकला और सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ियों की तरह जंजीर क्या लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूँगी, पर इस मुए जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं क्या कहूँ तुमसे। इस पर खुदाबख्श बहुत हंसा था और उसने सुल्ताना को इस पखाने की बाबत सब कुछ बता दिया था
कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने से सब गंदगी नीचे जमीन में धंस जाती है। खुदाबख्श और सुल्ताना का आपस में कैसे संबंध हुआ, ये एक लंबी कहानी है। खुदाबख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लारी चलाना सीखा। चुनाचे 4 बरस तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के दरमियान लारी चलाने का काम करता रहा। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम न मिला, इसलिए उसने औरत को पेशे में बिठा दिया। 2-3 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा और वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदाबख्श को मालूम हुआ कि वो अम्बाला में है। वो उसकी तलाश में अम्बाला आया, जहाँ उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनाचे दोनों का संबंध हो गया। खुदाबख्श के आने से एकदम सुल्ताना का कारोबार चमक उठा। औरत चूंकि ज़ईफुल एतिकाद थी, इसके लिए उसने समझा कि खुदाबख्श बड़ा भगवान है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनाचे इस खुश एतिकादी ने खुदाबख्श की वक़्त उसके नज़रों में और भी बढ़ा दी। खुदाबख्श आदमी मेहनती था, सारा दिन हाथ पर हाथ धरकर बैठना पसंद नहीं करता था। चुनाचे उसने एक फोटोग्राफर से दोस्ती पैदा की जो रेलवे स्टेशन के बाहर मिनट कैमरे से फ़ोटो खींचा करता था, इसलिए उसने फ़ोटो खींचना सीख लिया। फिर सुल्ताना से 60 रुपये लेकर कैमरा भी खरीद लिया। आहिस्ता आहिस्ता एक पर्दा बनवाया, 2 कुर्सियाँ खरीदी और फ़ोटो धोने का सब सामान लेकर उसने अलहैदा अपना काम शुरू कर दिया। काम चल निकला। चुनाचे उसने थोड़ी ही देर के बाद अपना अड्डा अम्बाले छावनी में कायम कर दिया। यहाँ वो गोरों के फ़ोटो खींचता रहा। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी के मुतद्दिद गोरों से वाक़ियत हो गई। चुनाचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदाबख्श के ज़रिए से कई गोरे सुल्ताना के मुस्तकबिल गाहक बन गए और उसकी आमदनी पहले से 2 गुनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगनियाँ भी बनवा ली, 10-15 अच्छी साड़ियाँ भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। किस्सा मुख्तसर ये कि अम्बाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी, मगर एकाएक ही न जाने खुदाबख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली।